Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 4 of exercise 7.3 from chapter 7 triangles of class 9th NCERT. So question is BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. तो क्या बोल रखा है इसमें फिगर गिवन नहीं है, आपको फिगर गिवन इन्फॉर्मेशन से बनानी है। एक ट्राइंगल है ABC, तो हमने ट्राइंगल ले लिया जिसका नाम रख दिया ABC। इसमें क्या बोल रहे हैं BE एंड CF। बी से BE बनाना है आपको। BE एक अल्टीट्यूड है और एक CF अल्टीट्यूड है, तो C से F यहाँ बनेगा इस साइड AB पे और BE बनेगा आपका साइड AC पर। सो ये हो गया BE एंड CF। तो ये दोनों इक्वल अल्टीट्यूड्स है, मतलब इन दोनों की लेंथ सेम है। BE की लेंथ CF की लेंथ के इक्वल है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये दोनों अल्टीट्यूड्स है। अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, अल्टीट्यूड जिस भी साइड पर फॉल होते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, अल्टीट्यूड को मीडियन से कंफ्यूज नहीं करना है। अल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वेयर एज मीडियन उस साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मीडियन था, बट यहाँ पे क्या है, अल्टीट्यूड। तो BE अल्टीट्यूड है, मतलब इस AB लाइन पे यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल। लाइकवाइज CF यहाँ पे अल्टीट्यूड बना रहा है किस लाइन पे, AB लाइन पे, तो AB पे यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अल्टीट्यूड क्या करता है, जिस भी साइड पे फॉल करता है उसकी उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और यहाँ पे आपको दोनों अल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है, BE इक्वल टू CF। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। आपको पर्टिकुलर रूल दे दिया है। अभी तक अभी आपने क्वेश्चन में आप चेक करते थे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। आपको प्रूव करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मीन्स उसकी दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं और यहाँ पे एंगल्स की भी ना हम नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये एंगल्स बाद में यूज होंगे। लेट्स सी, ये है आपके पास एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2, ये हो गया आपके पास एंगल 3 और ये है एंगल 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री। लाइकवाइज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा, बोथ 90 डिग्री, बिकॉज अल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये सारे ही चारों ही एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। So given लिख लिया, in triangle ABC what we are given that BE and CF are two equal altitudes। दोनों altitudes equal है, that is BE equal to CF। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। एंड जहां पे ये altitude फॉल करता है, ये एंगल्स हमने 1 2 3 4, ये चारों एंगल्स कितने हो गए, 90 डिग्री के। प्रूफ क्या करना है आपको, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। सो राइट डाउन टू प्रूफ। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि उस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है। तो आप AB और AC को इक्वल प्रूफ करके दिखा दो। वैसे आप AB या BC, AC या BC भी ले सकते हैं, बट क्योंकि ये जो अल्टीट्यूड फॉल कर रहे हैं इस AB लाइन पे, BE अल्टीट्यूड फॉल कर रहा है AC लाइन पे, तो हम इन्हीं दोनों मतलब साइड्स को इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। नाउ अब देखते हैं प्रूफ कैसे करना है। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगा के ही प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है। तो RHS का मतलब क्या होता है, R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S साइड। तो राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और एक साइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये RHS कौन से ट्राइंगल में अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, देखिए ये BE साइड आपकी इक्वल थी, तो एक तो साइड हम BE ले लेंगे। ये आपके पास E एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है वो ऑलवेज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के जो सामने साइड होती है ये हो गई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया राइट एंगल और ये हो गई कोई साइड। तो BEC ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे हम। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, देखिए, क्योंकि RHS का मतलब है ना राइट एंगल, और राइट एंगल ये हो गया एंगल 390 डिग्री। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज ये H हो गया और ये कोई साइड हो गई BE। तो ट्राइंगल कौन सा बन गया, BEC। एक ट्राइंगल ले लिया BEC। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है जिसमें RHS रूल लग रहा है, यहाँ देखिए आपके पास ये CF साइड है, क्योंकि BE और CF को तो हम यूज करेंगे ना, दोनों इक्वल है। तो एक CF ये साइड हो गई, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने ये कौन सा है, हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्राइंगल के लिए सेम हो जाएगा। सो ये दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने
BFC, क्योंकि ये देखो एंगल 190 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेन्यूज और ये हो गई आपकी साइड CF। तो दो ट्राइंगल कौन से हो गए आपके पास जिसमें RHS रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, एक हो गया BEC और एक हो गया आपका BFC। तो पहले हम इन क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल में RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगा लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि आपको सिर्फ ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं करने, आपको इन दोनों ट्राइंगल में साइड्स इक्वल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स कर लिए और देखिए आप हमेशा ट्राइंगल को ना हाईलाइट कर लिया करो, इससे आपको जो भी कॉमन होता है ना वो अलग से ही दिख जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको, एक ट्राइंगल है ब्लू कलर वाला, एक है पिंक कलर वाला, और ये जो BC लाइन है इसमें ब्लू और पिंक दोनों ही आ रही है, दैट मींस ये साइड क्या हो जाएगी, कॉमन। सो नाउ राइट डाउन कौन सी ट्राइंगल लिए हमने, प्रूफ में पहले लिखो इन ट्राइंगल BEC, ये जो ब्लू कलर वाला ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल ये हो गया CFB, ये जो पिंक साइड वाला ट्राइंगल है, पिंक बॉर्डर वाला। ओके, सो सबसे पहले हमने लिया, अब यहाँ देखिए BEC ट्राइंगल पहले लिखा है तो इसके एंगल्स और साइड्स आपकी पहले आएंगी, तो हम RHS रूल लगा रहे हैं तो उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे पहले R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल 90 डिग्री, तो BEC में कौन सा एंगल 90 डिग्री आ रहा है, एंगल 3। सो एंगल 3 इक्वल्स टू CFB इसमें आ रहा है एंगल 1। सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो ईच 90 डिग्री, राइट। सो ये तो हो गया 90 डिग्री का, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देंगे ये हो गया 90 डिग्री, मतलब ये हो गया राइट एंगल। अब लेना है हमें हाइपोटेन्यूज, तो इसके जो सामने है ये हाइपोटेन्यूज है BC, इसके भी सामने हाइपोटेन्यूज क्या है BC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC इक्वल्स टू BC, ये दोनों उसमें कॉमन भी आ रही है तो यहाँ पे आप रीजन में लिख देंगे कॉमन, और वैसे BC क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। और एक साइड तो आपको पता ही है, BEC में आपके पास कौन सी साइड है, BE, और CFB में साइड है CF, तो BE इक्वल टू CF, ये ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आप इसे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हमने फर्स्ट इक्वेशन माना, तो ये हो गई साइड। सो ये आपको क्लियरली दिख रहा है RHS, सो RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बट हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब उसकी दो साइड्स इक्वल है AB और AC। तो AB इक्वल टू AC हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अभी हमने दोनों ट्राइंगल्स को इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना, BEC एंड CFB, तो CPCT से हम कह सकते हैं ये जो ट्राइंगल है आपके पास BEC, इसका कंप्लीट एंगल, मतलब ये कंप्लीट एंगल C, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, CFB के कंप्लीट एंगल B के। ठीक है, CPCT से हो जाएगा ना, BEC में कंप्लीट एंगल आ रहा है C, लाइकवाइज CFB में कंप्लीट एंगल आ रहा है आपके पास B, तो एंगल C इक्वल टू एंगल B हो गया बाय CPCT। और आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो एंगल C के ऑपोजिट कौन सी साइड है, AB, और एंगल B के कौन से ऑपोजिट साइड है, AC। तो इस टाइप से हम थ्योरम से कह सकते हैं दोनों साइड्स इक्वल है और दोनों साइड इक्वल होगी, दैट मीन्स ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे, इसको सबसे पहले आप लिख लो बाय CPCT एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। तो क्योंकि CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जब हम दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उसके रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और उसको आप लिखते हैं बाय CPCT। सो अब CPCT से आपने दो एंगल्स इक्वल कर दिया, एंगल C इक्वल टू एंगल B। अब हम लेंगे पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल करनी है। सो पूरा ट्राइंगल ले लिया हमने ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC अभी हमने कहा है सिंस एंगल C इक्वल्स टू एंगल B है, एंगल C इक्वल टू एंगल B है, तो एंगल C के ऑपोजिट कौन सी साइड है, एंगल C के ऑपोजिट साइड पड़ रही है AB, और एंगल B के ऑपोजिट साइड है AC, तो AB इक्वल टू AC हो गया, AB इक्वल्स टू AC। बट आपको रीजन जरूर मेंशन करना है, क्या है कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, अगर इक्वल एंगल्स के जो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। स्टेटमेंट का ये स्टेटमेंट आपको लिखना है पूरा। सो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो आपको यही प्रूव करना था कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, और आइसोसेलेस बन गया है ट्राइंगल क्योंकि दो साइड्स इक्वल है। सो उसी फॉर्म में लिख दो, हेंस ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, राइट। सो ये हो गया आपके पास हेंस प्रूव्ड। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आपको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगाना है, RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तो उसी रूल से ही आप यहाँ पे अप्लाई करके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। रैंडम आप कोई भी रूल नहीं ले सकते बिकॉज पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने चेक किया RHS किस में लग सकता है, कौन से दो ट्राइंगल हमने सेलेक्ट करे, उनको हाईलाइट करके आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। CPCT से एंगल्स इक्वल करे, एंड इफ एंगल्स आर इक्वल इन एनी ट्राइंगल देन उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं।
सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू।